बरसे रे बरसे रे बरसे रे। फिर क्यों धरती पर इंसान बूंद बूंद को तरसे रे बूंद बूंद को तरसे रे बूंद बूंद को तरसे रे। जागो रे भाई जागो, ना बह जाए जल सारा। आओ साथी मिलजुल कर हम रोक लिए जलधारा। जल सारा जलधारा जल सारा जलधारा जल सारा जलधारा जल सारा जलधारा जलधारा। मैं आकाश। आगे बढ़ने से पहले पूर्व सूत्र पर एक दृष्टि। गढ़ड़ा से कुछ ही दूरी पर बसा है मालपरा गांव। पानी से आए परिवर्तन से प्रभावित होकर गांव वालों ने बड़ी कालूभार नदी पर एक बड़ा चेक डैम बनाने का निर्णय लिया। सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट के सहयोग से जब ये चेक डैम बनकर तैयार हुआ तो गांव के सभी लोग बारिश में भीग भीग कर खुशियां मना रहे थे। पूरा चेक डैम पानी से भर गया। सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट द्वारा बनाए गए 5 बड़े चेक डैमों में इस चेक डैम का नाम भी आता है। मैं आकाश आप सभी दर्शकों को सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट द्वारा किए गए पानी से परिवर्तनों की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा में राज्य हैं, गांव हैं और तालुके हैं। इन सभी की अपनी अपनी कथाएं हैं और अपनी अपनी कहानियां। आज का गांव है सौराष्ट्र का कुकावा। जिंदगी के हैं कई दर्द और न जाने कितने खुशी के हिस्से। हर लम्हा रखता है एक याद और यादों के साथ हैं न जाने कितने कितने किस्से। आज हम आपको अमरेली जिले के कुकावाव तालुका में लेकर जा रहे हैं। कुकावाव राजशाही के समय में बिलखा रियासत के अधीन हुआ करता था। राजा बिलखा के समय में ही यहाँ के सेठ सगालसा और सती चंगावत की कथा यहाँ की प्रसिद्ध कथाओं में से एक मानी जाती है। और इसी कथा का वर्णन करते हुए जितेंद्र जी महाराज का कहना है कि सेठ सगालसा 40 वर्ष का अवस्था हो जाता, कोई संतान नहीं था। तो एक महापुरुष बोले कि भाई ऐसा तो साधु के भोजन कराए, भोजन नहीं कर तुम्हारे संतान होगा। बोले काई बाधा है, चाहे संतान हो या ना हो, आज से नियम लेते हैं कि बगैर साधु के भोजन कराए भोजन नहीं करेंगे। तो अमुक समय वो लड़का पैदा हुआ जिसका नाम चलैया रखा गया। फिर भी इनका नियम चालू हो जाता। एक समय कैसा हुआ, भगवान ने इच्छा कि 7 दिन तक बरसात होने लगा, कोई साधु नहीं मिला। वो तीनों 7 दिन तक भूखे रहे। 7वें दिन जो बरसात निकलता है तो जाते हैं 2 खेतर दूर एक पीपर में वृक्ष था। वो थे तो भगवान रक्त पीत रस्सी न साधु रूप को या न बैठे थे। तो सगाट से जाते हैं कि चलो महाराज। बोले क्यों? बोले हम ऐसा नियम लिए हैं कि बगैर साधु के भोजन कराए भोजन नहीं करें। बोले कि भाई तो हम रक्त पीत हैं, हम चल नहीं सकते। यहाँ से वो ले जाते हैं तो भगवान ने तो परीक्षा लेना है भाई। पानिया तो थे, खीर पूरी बनाए के ले जाते, महाराज आप भोजन करो। बोले हम ये भोजन नहीं करते, हम तो अघोरी साधु, हमें मांस खाते हैं। तो बोले हम ये बानिया तो ना मांस खिलाए। तो बोले कि जो ये नियम लिया था तो छोड़ दे। क्या? बोले नियम तो नहीं छोड़ेंगे। तब लिया टूक में जाते हैं कसाई पासे। आखो गांव घृणा करता, जो वानिया हो जो कसाई पाए मांस लेवा जाता, फिर भी ले आते हैं। पड़खे वाला बनाए के ले आते कि महाराज आप जमो। तो बोले हम ये नहीं खाते, हम तो मानस न मांस खाते हैं। मैं घोड़ी साधु, हमें तो मांसाहारी थोड़ा मैं। तो बोले तो महाराज क्या करें? तो बोले कि हम मानस न मांस। तो सगार से टूक बोले हमारी शरीर। बोले नहीं। उन्हें पत्नी बोली। बोले नहीं। और बोले कोई है? बोले लड़का से। कहाँ है? बोले स्कूल में गया है पढ़ने। तो ये लेने जाते कि धर्म रहे, लड़की लड़का तो पैदा होते रहेंगे। तो जाते हैं तो भगवान क्या करते हैं, एक स्वरूप यहाँ पकड़े, एक स्वरूप वहाँ पकड़ के जाते हैं। समझाते हैं चलैया न
कि तू चलिया तुम्हारे भाग जाने, तुम्हारे घर एक साधु दूता रहा है, वो तुम्हारे के तुम्हारा माता पिता नक्की के काट के खिलाए दें। बोले काई बात नहीं, हमारा जो महात्मा मांस से खाए और धर्म रहे तो कोई तो बाद में क्या करते हैं, वो ले ही आते हैं। बोले क्या करे, बोले तुम्हारे जो धर्म न भाव है तो काट के खिलाओ। बोले काई बात नहीं, तो बोले पुरानी काट नापते हैं, काट के मस्तक रख देते हैं कि महात्मा चले जाएंगे, जो अपने लोक रिवाज होता है ना वो कर लेंगे। कि क्या करो, सोलह श्रृंगार करो और ओखली में मूसर से कूट के ये रसोई बनाओ तो हम खाएंगे। बोले ठीक, भगवान ने जी इच्छा तो पुरानी चंगावती उसमें कूटती है, कूट के रसोई बनाती है। बोले 4 थाली करो, तो 3 ही रहते हैं ना, शेष साधु। तो बोले कि और कोई नहीं तुम्हारे? बोले लड़का था तो हम काट के खिलाई दिया। तो बोले जिसके घर संतान नहीं होता ना उसके घर में खाते नहीं। तब वो चंगावती बाद में सगा से हाथ जोड़े। चंगावती गुस्से थे कि नहीं हमारे 5-6 महीना पेट में गर्भ है। बोले खोटाड़ी, तो छरी मारने जाती कि पेट में अभी दिखाते, तो पेट में ना मारने जाते, उसी समय शंख चक्र डाले कि भगवान यहाँ साक्षात दर्शन देते। बोले कि मांगो, बोले एवी कोई ने परीक्षा नहीं लेवा हमारे छिलैया ना आजीवन कर। ये इतिहास यहाँ का। आज भी गीर की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच सेठ सगालसा, सती चंगावती एवं चैलैया का मंदिर मौजूद है, जिसमें वही कुटनी रखी गई है एवं वही जगह भी दिखाई देती है। मंदिर के स्वामी जी स्वयं अपने हाथों से खाना बनाते हैं और लोगों को खिलाते हैं। यहाँ से कोई भी भक्त भूखा नहीं लौटता। आज भी इस स्मारक को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। विदेश में बसे भारतीय भी अपने बच्चों को यहाँ लाकर इस धार्मिक कथा से उन्हें अवगत कराते हैं। 80 एवं 90 के दशक में पशुओं के साथ साथ इंसान भी बेहाल थे। लोगों को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। कोकावाव गांव में पानी की कमी इतनी थी कि पीने का पानी टैंकरों के द्वारा मंगवाया जाने लगा था। लोग गांव छोड़कर शहर चले गए थे, जिन्होंने अपने मातृभूमि की समस्याओं से निपटने के लिए सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के प्रमुख श्री मथुर भाई को कोकावाव आने का न्योता दिया। मथुर भाई कोकावाव आए। उनका ये दौरा फलदायक रहा। जल्द ही वहां तालाब की खुदाई एवं पाला बनवाई का काम शुरू हो गया और पहले से बने हुए छोटे चेक डैम की चौड़ाई एवं ऊंचाई बढ़ाने का काम भी हुआ। बारिश का पानी तालाब में भरने से कुओं का जल स्तर ऊपर आया और गांव वालों को मीठा पानी मिलने लगा। कपास एवं मूंगफली का उत्पादन भी भारी मात्रा में होने लगा है। अच्छा चारा मिलने से गाय भी अधिक मात्रा में दूध देने लगी हैं, जिससे आइसक्रीम बनाने जैसे लघु उद्योग फिर से आरंभ हो गए हैं। इससे अनेक लोगों को रोजगार मिलने लगा है। यहाँ बनाई जाने वाली आइसक्रीम स्वादिष्ट तो है ही, साथ में सस्ती भी। जीवन में सफलता उसी को मिलती है जो सफलता का स्वप्न देखता है। हर काम की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ मेहनत जरूरी है, तभी जीवन सफल है। सपनों, आकांक्षाओं और इच्छाओं पर पूर्ण विश्वास ही सफलता की कुंजी है। गांव में बने इस तालाब ने एक हद तक पानी की समस्या समाप्त कर दी, लेकिन अब एक नई समस्या ये थी कि गर्मी के दिनों में ये तालाब सूख जाता था, जिससे हर मौसम में प्रगति की रफ्तार एक जैसी नहीं रहती थी। कोकावाव एक तालुका है। यहाँ पानी से आए परिवर्तनों को देखकर ही बंजारा जाति के लोगों ने भी इस तालुका में अपना डेरा डाला था, लेकिन गर्मी में पानी के सूख जाने से ये भी परेशान थे। बंजारा जाति के लोग घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं। आज यहाँ तो कल वहाँ। इस जाति के मर्द, औरतें एवं बच्चे एक विशेष प्रकार की वेशभूषा पहनते हैं। इनके आभूषणों की तो बात ही कुछ और है। इनकी एक विशेष गाड़ी होती है,
जो कि इनका घर भी है। इसी में रोजमर्रा का सारा सामान रखा जाता है। सोने के लिए, ओढ़ने और बिछाने की चीजें भी ये अपने हाथों से ही बनाते हैं। गाड़ी के पास ही चूल्हा जलाकर ये अपना खाना पकाते हैं। औरतें विशेष प्रकार का श्रृंगार करती हैं, जिससे युवा सहर्षी आकर्षित हो जाते हैं और गीत गुनगुनाने लगते हैं। ए टीलड़ी होय रे मारा मैयरनी काम खोरे पियू परदेश नो। ए टीलड़ी होय रे मारा मैयरनी काम खोरे पियू परदेश नो। इस जाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय चाकू छुरी की धार तेज करने का है। इसके लिए इनके पास एक विशेष प्रकार की मशीन होती है। जब पैर से मशीन चलाई जाती है तो ऊपर का चक्का घूमने लगता है और कुछ ही देर में चाकू की धार तेज हो जाती है। इस जाति के लोग गाड़ी में ही घर बनाकर रहते हैं, लेकिन आने जाने के लिए और गाड़ी खींचने के लिए साथ में बैल भी रखे जाते हैं। बैलों के पांवों की सुरक्षा के लिए उनके पैरों को बांधकर उसमें नाल ठोकी जाती है। ये एक पीड़ादायक क्रिया है, लेकिन बैलों की सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक है। आज इस बंजारा जाति के लोग घुमक्कड़ प्रवृत्ति को छोड़कर एक जगह टिककर बसना चाहते हैं, लेकिन ये वहीं हो सकता है जहां पानी हो, क्योंकि जल ही जीवन है। जीवन में जब जब कुछ नया होता है तो एक परिवर्तन निश्चित है, और हर परिवर्तन एक नई राह और नई दिशा देता है। एक और नई कथा जीवन में फिर जोड़ देता है। कुकावाव गांव के लोगों को अब ये पता चल चुका था कि गांव की आबादी के अनुपात में तालाब की लंबाई और चौड़ाई कम है। इसलिए उन्होंने एक बार फिर सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट से संपर्क किया। ट्रस्ट ने अपनी जेसीबी मशीनों के द्वारा पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। जब जेसीबी मशीन कुकावाव पहुंची तो कार्य तीव्र गति से आरंभ हो गया। अभी लक्ष्य ये था कि इस तालाब का घेरा इतना बड़ा बनाया जाए कि पानी रोकने की मात्रा दुगनी हो जाए। जेसीबी मशीन ने जोर शोर से खुदाई एवं तालाब की चौड़ाई का काम शुरू किया। इस दौरान तालाब के एक किनारे पर एक कुएं का भी निर्माण किया गया, ताकि गर्मी के दिनों में तालाब अगर सूख भी जाए तो इस कुएं में पानी भरा रहे और लोगों को पानी के लिए दूर दूर तक नहीं जाना पड़े। काम समाप्त होने के बाद जब बारिश आई तो तालाब पानी से लबालब भर गया। तालाब में बना विशेष कुआं भी पानी से सराबोर था। फसलों का उत्पादन भी बढ़ गया। अधिक पानी का संचय होने से कपास की पैदावार भी अच्छी होने लगी। कपास के साथ साथ मूंगफली की पैदावार भी बहुत अच्छी हुई, जिससे कुकावाव के किसान समृद्ध होने लगे हैं। कृषि के साथ साथ अन्य रोजगार के अवसर भी कुकावाव में बढ़े हैं और गांव खुशहाल होने लगा है। गांव के जागरूक होने से पढ़ाई की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। गांव में पाठशालाओं के अलावा तकनीकी शिक्षा के लिए एक ITI संस्थान भी है, जिसमें तकनीकी एवं यांत्रिकी शिक्षा दी जा रही है। यहाँ पर वायरमैन की कक्षा में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। कक्षा में विषय से संबंधित कई उपकरण लगाए गए हैं, जिस पर गुरुजी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाकर छात्रों को विषय से संबंधित बारीकियों से अवगत कराते हैं। इस संस्थान में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित कक्षा यहाँ की एक लेडी टीचर लेती हैं। इस कक्षा में भी थ्योरी के साथ साथ उपकरणों पर प्रैक्टिकल जानकारियाँ दी जाती हैं। कक्षा के बाहर एक पुरानी ट्रक का ढांचा भी छात्रों को तकनीकी शिक्षा देने के लिए रखा गया है। संस्थान सरकारी है, लेकिन इसकी इमारत का निर्माण नाथाभाई देवानी ने करवाया है, जो इसी गांव के निवासी हैं। ITI की सिलाई एवं कशीदाकारी की कक्षाएं दूसरी इमारत में चलती हैं, जहां पर
लेडी टीचर सिलाई की बारीकियों से छात्राओं को अवगत कराती हैं। साथ साथ हर छात्रा को एक एक मशीन भी दी गई है जिस पर वे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करती हैं। पढ़ाई के साथ साथ इन छात्राओं को सरकार की ओर से छात्रवृत्ति भी दी जाती है। संस्थान ने कशीदाकारी के लिए नई मशीनें विदेश से भी मंगवाई हैं। अगले वर्ष से इस कला की कक्षाएं भी आरंभ हो जाएंगी। कुकावाव में जागरूकता से वास्तव में शिक्षा का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। यहाँ स्वामी नारायण संप्रदाय के एक बहुत बड़े संत डॉक्टर श्री कृष्ण वल्लभाचार्य जी महाराज संस्कृत के तो बहुत बड़े विद्वान थे ही। उन्होंने MA, PhD, DPhil, D.Litt की शिक्षा भी ग्रहण की थी। उनकी इसी अद्भुत प्रतिभा को देखते हुए भारत सरकार एवं गुजरात सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया था। केवल स्वामी नारायण संप्रदाय में ही नहीं, इनके लिखे 54 ग्रंथ पूरे गांव, पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। नक्शा उठा कि कोई नया शहर ढूंढिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। तो यह था दर्शन एक ऐसी जगह का जहां पर पानी द्वारा परिवर्तन तो हुआ ही, साथ साथ ये गांव आज के समय में जागरूक भारत का अपने आप में एक उदाहरण बन चुका है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए गांव के साथ। डाकण पाउठू अन जगनो ढाकण जा एवा बापनो ढाकण जो ने बेटड़ो एवा घरनु ढाकण नार कुंवर चेलैया रे कुंवर खमा खमा तूने ए तारा निशानिया जुए तारी वाट कुंवर चेलैया रे कुंवर खमा खमा तूने। यदि आप भी अपने गांव, प्रांत, राज्य, शहर, देश एवं प्रदेश में जल संचय का काम करना चाहते हैं और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर संपर्क करें। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट, 302 सरदार कॉम्प्लेक्स, सवानी ब्रदर्स के बाजू में, कतारगाम रोड, सूरत, गुजरात। फोन नंबर है 0261 253 2153 094 26 45 45 88।